नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सहयोग से सरकार चला रही मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय तिरंगे का अपमान किया है। उन्होंने राष्ट्र ध्वज के खिलाफ विवादित बयान दिया है, एक ऐसा बयान जिससे सियासी दुनिया में भूकंप आ गया है। महबूबा ने कहा है कि अगर संविधान के अनुच्छेद 35A में किसी भी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। जम्मू कश्मीर में कोई भी शख्स तिरंगे की हिफाजत नहीं करेगा। आपको बता दें कि संविधान की धारा नहीं बल्कि मैं कहूं अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की सरकार को यहां की नागरिकता तय करने का अधिकार देता है, हक देता है। बाहर से आकर बसने वालों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती। ऐसे लोग यहां सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, संपत्ति नहीं खरीद सकते, साथ ही सरकारी संस्थानों में पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A को चुनौती दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने इसी के बाद यह विवादित बयान दिया है और हैरानी की बात यह है कि महबूबा के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बयान पर चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महबूबा मुफ्ती तिरंगा ना उठाने की धमकी कैसे दे सकती हैं? और सवाल यह भी कि आखिर महबूबा के बयान पर बीजेपी में सन्नाटा क्यों है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए महबूबा ने आखिर कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट में हमारा 35A चल रहा है। Who is doing it? Why are they doing it? ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उम्र में युवा, तजुर्बे में वरिष्ठ, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, मेरे साथ सुशील पंडित हैं। मैं इनको भुक्तभोगी के तौर पर आपके सामने यहां पर पेश कर रहा हूं। जो ये कश्मीर समस्या है उसका जो खामियाजा है भुगतना सुशील पंडित जैसे लोगों को पड़ा है। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। इसके अलावा इनामुल नबी प्रवक्ता हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और फोन लाइन पर ताहिर सईद, पीडीपी जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी के साथ सरकार चला रही है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उनके नेता। शाहनवाज हुसैन, तिरंगा कोई नहीं उठाएगा, ऐसी धमकी कैसे दे सकता है किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री? जम्मू कश्मीर का क्या, किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री यह धमकी कैसे दे सकता है खुलेआम? और आपका केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व चुप्पी साध जाता है। देखिए, ये सही है कि पीडीपी का 370 और 35A पर अलग स्टैंड रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 370 और 35A पर अपना स्टैंड है। हम किसी भी शर्त पर कभी अपने मुद्दे से भटके नहीं हैं। पार्टी का ये मत शुरू से रहा है कि इस देश में एक प्रधान, एक विधान रहेगा, एक झंडा रहेगा और झंडे के लिए सम्मान है। और जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता जीवित है, कोई भारत के तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता है। तिरंगे का अपमान कर रही हैं कि नहीं महबूबा मुफ्ती? सवाल के जवाब में तिरंगे का अपमान कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं महबूबा मुफ्ती? जिस तिरंगे के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दे दी, जिस तिरंगे के लिए आप और उस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी लाल चौक जाते हैं, तिरंगा फहराते हैं, उस तिरंगे का अपमान कर रही हैं या नहीं महबूबा मुफ्ती? सीधा सवाल। जैसे उस तिरंगे के लिए हमने एक नहीं, हमने अपने सबसे बड़े नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है। उस तिरंगे के लिए, उस तिरंगा यात्रा में डॉक्टर जोशी जी गए थे, मैं भी गया था। हमने एकता यात्रा की है लाल चौक पर। फिर घुमा क्यों रहे हैं बात को? के लिए बात को घुमा क्यों रहे हैं? सीधा बताइए, महबूबा मुफ्ती ने अपमान किया है कि नहीं किया है तिरंगे का? कोई घुमा नहीं रहे। महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया है या नहीं किया? या कोई यूएन का सेक्रेटरी जनरल कह दे, बीजेपी का स्टैंड है कि तिरंगा का सम्मान था, महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया है क्या? अंदाजे बयां अलग है।
तिरंगे का अपमान किया है कि नहीं किया है? तिरंगे से प्यार वो धमकी दे रही है, नहीं होगा, वो धमकी दे रही है, से प्यार नहीं होगा, वो धमकी दे रही है, खुद को राष्ट्रवादी बताते हुए खुद को राष्ट्रवादी बता रही है, कह रही है नेशनलिस्ट फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर वो फिर तिरंगा नहीं उठाएंगे। ये तिरंगे का अपमान नहीं तो क्या है और रहेगा। आपको कहने में गुरेज क्या है? सत्ता का इतना लोभ हो गया, देखिए तिरंगे का अपमान करने का कुर्सी का इतना लोभ हो गया। शाहनवाज भाई उन्होंने रेफरेंस देखिए संदीप जी, उन्होंने रेफर किया कि अगर ये नहीं होगा तो 4 लोग नहीं होंगे, तो ये अपमान नहीं हुआ। अभी मतलब वो धमकी दे रही हैं, वो खुलेआम धमकी दे रही हैं कि कोई तिरंगा नहीं उठाएगा, और वो सूबे की मुख्यमंत्री हैं और आप उनके सहयोगी हैं सरकार में। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं तिरंगे का प्रेमी हूँ, मैं इस देश से प्यार करने वाला व्यक्ति। तो ये तिरंगे का कौन सा प्रेम का इजहार कर रही है महबूबा मुफ्ती? स्टैंड रख रहा हूँ। कौन से प्रेम का इजहार कर रही है तिरंगे के लिए? महबूबा मुफ्ती का अंदाजे बयां हमें पसंद नहीं है, इस बात पे पसंद नहीं है, बस यहाँ तक कहेंगे। मैं आपसे कहता हूँ ये किसी और सूबे के मुख्यमंत्री ने, करोड़ों और अगर जम्मू कश्मीर में एनसी या कांग्रेस की सरकार होती वो ये बात कह देते तो आप उनके कपड़े फाड़ देते। तिरंगे के लिए जान देने वाले लोग हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में तिरंगे के लिए शहादत देने वाले लोग आज भी हैं। आलोक शर्मा इंटरजेक्ट कर रहे हैं। आलोक शर्मा लेकर बॉर्डर के अंदर तक। शाहनवाज भाई का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, लेकिन उन्होंने कई झूठ बोले अभी कि हमारा स्टैंड क्लियर है। 16 जुलाई को वी द सिटीजन जो एनजीओ है जिसका एक केस चल रहा है, उसमें सरकार का जो वर्जन है वो बिल्कुल विपरीत है उसके, जो शाहनवाज भाई ने कहा। 2014 में अगस्त में 14 तारीख को ये एनजीओ की तरफ से एक रिट लगी थी कि 35A को हटाया जाए। आज तक 2.5 साल में 2 पेटिशनर थे इसके अंदर, 2 पार्टीज थी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर अपना निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम इसको हटाने के खिलाफ हैं, लेकिन 2.5 साल से भाजपा की केंद्र की सरकार इसको मेरा सवाल, मूल सवाल ये है आलोक शर्मा, क्या महबूबा मुफ्ती ध्वज का, तिरंगे का अपमान कर रही है? बड़े भाई मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, कहने में आपको दिक्कत क्या? बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में आज चुप्पी क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में जो स्टैंड है वो वही स्टैंड है जो पीडीपी का है, कि हम इसको नहीं हटा सकते। 16 जुलाई 2017 के वेणुगोपाल जी जो अटॉर्नी जनरल के तौर पर प्रेजेंट हुए थे, उनकी स्टेटमेंट देखिए। इसीलिए आज भाजपा भागकर खड़ी हो गई है। आपको अंदाजे बयां पीडीपी का पसंद नहीं आ रहा है, अपमान किया है पूरे देश को बीजेपी का अंदाजे बयां भी पसंद नहीं आ रहा है। मेरे सवाल का जवाब पूरी तरह से आज जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया है और बीजेपी सत्ता लोलुप होकर पीडीपी के चरणों में लोटपोट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ये ध्वज का अपमान की जड़ में तो आप हैं, कांग्रेस पार्टी है। देखिए 1954 में 35A अनुच्छेद आप लेकर आए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, उसी को तो चैलेंज किया जा रहा है। मैं उत्तर देता हूं इसका। मैं वी द सिटीजन जो एनजीओ है उसके काफी करीब से मैंने उसको देखा है और तमाम पहलुओं को पढ़ा है। अगर वहां पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद महोदय ने कोई चीज वहां पर लगाई थी तो उसमें एक लैकूना भी छोड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उसको कर सकता है। नहीं, दरिया दिली तो आपने दिखाई थी ना। नहीं, ये कोई तरीका ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का तरीका नहीं है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मैं पूरी तरह समझता हूं कि फंडामेंटल राइट को लेकर अनुच्छेद 368 का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। कमी रही थी, स्वीकार करता हूं। मानते हैं, एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू की कमी थी। देखिए पंडित, ये मानिए आप। देखिए पंडित, ये मानिए आप। फिर वही बात, आप जबरदस्ती कोई चीज थोपेंगे गलत होगा। हाँ। मैं समझता हूं कि जो वो समय था और आज का समय है पूरी तरह से अलग है। आज जो पार्टी कहती थी कि 2 विधान 2 निशान नहीं होने चाहिए, आज वो पीडीपी के चरणों में लोटपोट है और उसके विपरीत अपना उत्तर देती है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा को पूरी तरह से आज इतना दुख हुआ होगा कि बीजेपी का क्या स्टैंड है आज। राष्ट्र के हित में वहाँ एक चुनी हुई राष्ट्रहित और तमाम तरह की बातें, दोनों बातों 16 जुलाई 2017 का जो बयान है केवल शहनवाज भाई उसको पढ़ लीजिए आप। 70 साल तक भारत नहीं कह रही है, होते रहे, कांग्रेस के खिलाफ तिरंगे का अपमान हो रहा है। 22 साल से 1974 को हटाने के खिलाफ काम कर रहे हैं। सुशील पंडित सरकार चला रहे हैं। अरे बुक बोगी भी तो बोलने दीजिए कुछ। चुनी हुई सरकार को राष्ट्र हित में चला रहे हैं। जी सुशील पंडित, ये हम सत्ता राष्ट्रहित मैं कह रहा हूं, आप केवल के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका बयान पढ़ लीजिए, पूरा देश जान जाएगा आपका राष्ट्रहित और कपटी राष्ट्रवाद कैसा है आपका। चौधरी साहब, मेरा बयान सुनिए ना, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। तो वो सरकार की तरफ से कहिए ना कि राष्ट्रध्वज का अपमान कर रही है महबूबा मुफ्ती, कहिए ना, आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है।
राष्ट्रवादी बनते हैं आप लोग। राष्ट्रध्वज का जो व्यक्ति सरेआम अपमान कर रहा है उसके खिलाफ कहने की हिम्मत नहीं है शहनवाज भाई में। भारतीय जनता पार्टी को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने इस सर्टिफिकेट कोई बांट भी नहीं रहा है आपको, क्योंकि आप सर्टिफिकेट के लायक नहीं है। बड़े नेता की शहादत बांटने का काम बीजेपी करती है। पाठ मत पढ़ाइए। तो अपमान कहने में आपको अपमान कहने में भी आपको दिक्कत है। सजा भुगता जा रहा है। एनआईटी के जो बच्चे वहां पर श्रीनगर में बैठे थे, जिन्होंने भारत माता की जय कहा, उनके पिछवाड़े पर लाठी डलवा दी आप लोगों ने। भी न होती, ये राष्ट्रवाद है आपका। 35A भी नहीं होता वहां पर। जब मौका 35A को हटाने का सुप्रीम कोर्ट में आया तो आप लोग पीछे क्यों हट गए? पीडीपी के पिछले को क्यों बन गए आप लोग? उसके राइट चले जाते हैं। ये राइट है, ये दिया आपने। और आज वहां पर लगा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उसको हटा सकते हैं, और यही कारण है कि 3 जजेस की बेंच ने उसको एक्सेप्ट किया है। और 29 अगस्त की फिर डेट लगी है। हम फिर देखेंगे बीजेपी में। आज बोलना बहुत आसान है विपक्ष में रहकर, 60 साल हुकूमत में रहकर। भाई 70 साल तक आपने धारा 370 और राम मंदिर के नाम पर रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी आज आप लोग किस तरह हमारे से पीछे नेता भाग सकते डॉक्टर हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मौका है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तो जरूर आप लोगों की गलत नीतियों जब मौका आया तो 2 निशान 2 विधान आज के हम नीचे जाकर कश्मीर बैठ को गए। संभाल कर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित आपके वजह से भागे। कोई कहानी हम सरकार में हैं, हम इसको रेटोरिक पे मत ले जाइए, मुद्दे पर आइए। को ठीक नहीं, ये करने में दोनों लगे। ही आप मैंने आपको बहुत वक्त दिया। एक मिनट आलोक शर्मा, बीजेपी ने झंडे की लड़ाई लड़ी। शाहनवाज भाई, आप दोनों को मैंने बहुत वक्त दिया। जम्मू कश्मीर के लिए ये रेटोरिक दोनों तरफ से हो रहा है क्या सुशील पंडित? चौधरी साहब, ये इस राजनीति की विडंबना है कि आलोक शर्मा जी जिस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस विष बेल को बोने वाला दल वही था। आज वो बहुत उत्तेजना में गरज रहे हैं कि ऐसा क्यों करने दे रही है भाजपा। और भाजपा जिसने अपनी पहचान, अपनी राजनीति का बीज इस विषय से बोया, 1950 से लेकर के 2014 तक आज तक जितने भी चुनाव लड़े उनमें धारा 370 का बहिष्कार, निषेध और कश्मीर के विषय में विशेष संवैधानिक प्रावधानों का निषेध, ये उसका कॉलिंग कार्ड रहा, ये उसकी पहचान के विषय रहे। लेकिन आज उस पर वो एक बचाव की मुद्रा में खड़ी है। सीधे सीधे कहने को तैयार नहीं कि महबूबा ने तिरंगे का अपमान किया है। ये विडंबना है, धमकी दे रही है वो। और ये उन सब लोगों को दुखी करने वाली विडंबना है जिनको आपसे, आपके दल से, आपकी राजनीति से बहुत बड़ी आशा रही है। आपका एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने, आपने केवल वोटर नहीं अपने कार्यकर्ता खड़े किए हैं इन विषयों को उठाकर। आपने अभ्यास वर्ग चलाए हैं, आपने पत्रक लिखे हैं, आपने अपने अखबारों में एडिटोरियल लिखे हैं, आंदोलन किए हैं। आपने पूरी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी पार्टी, अपना संगठन और मौका आने पर किया है। और आज अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर, सत्ता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इन पहचान के मुद्दों को, जो आपकी पहचान के मुद्दे हैं, ये समय के साथ आने जाने वाले मुद्दे नहीं रहे। 70 साल 2014 तक का चुनाव, मई 2014 का चुनाव, आपने मैनिफेस्टो में इन धाराओं के निषेध के रूप में लड़ा। तो आज हम क्यों नहीं दमखम के साथ आपको सुन पाते इस विषयों में, उतनी ही तत्परता के साथ इनका निषेध करते हुए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन सत्ताधारी जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, उसकी अगुवाई पीडीपी कर रही है और ताहिर सईद, उनके नेता मेरे साथ हैं। ताहिर सईद, क्या महबूबा मुफ्ती देश के तिरंगे का अपमान नहीं कर रही, देश को धमकी नहीं दे रही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस चीज पे जो है इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया है। महबूबा जी ने वही बात कही है जो आईन के दायरे के अंदर है, उन्होंने आईन को बचाने की ही बात की है। और लेकिन गैर जरूरी तौर पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जर्नलिज्म छोटे इश्यूज को इतना बड़ा बना के, बड़ा कौन बना रहा है? बड़ा कौन बना रहा है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा दे देगा। उन्होंने महबूबा जी ने वही बात की है, उन्होंने आईन को बचाने की बात की है। आप आईन को किससे, सुप्रीम कोर्ट से बचाएंगे? ये मामला सुप्रीम कोर्ट की गौर तवज्जो पर है। बचाने की, आप सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, जिसके खिलाफ अलगावादी यहाँ पे है। आप सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं ये कह के कि इस मामले में अगर कुछ भी किया तो कोई झंडा उठाने वाला कश्मीर में नहीं होगा। ये धमकी आप सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप आइन को सुप्रीम कोर्ट से बचा रहे हैं। धमकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आप महबूबा जी के बयान किसको धमकी है ये? उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है? यहाँ पर भारत का झंडा यहाँ की मेन स्ट्रीम जमातों ने उठा के रखा है। नहीं, इस मामले पर गौर तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ना, धमकी किसको दे रहे हैं आप? ये मामला सुप्रीम कोर्ट की विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच इसके ऊपर गौर कर रही है, तो आप धमकी किसको दे रहे हैं कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा? धमकी किसी को नहीं दे रहे। हमने महबूबा जी ने जो बात कही है उस बात को समझने की जरूरत है। नहीं, वो तो साफ साफ समझ में आ रही है कि अगर इसको छेड़ा तो कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये बात तो साफ साफ समझ में आ रही है। तो ये धमकी आप किसको दे रहे हैं? यही कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लिंक है बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट। नहीं तो कुछ भी हो, ये धमकी आप सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं क्या, या केंद्र सरकार को दे रहे हैं? आप किसको धमकी दे रहे हैं? ये धमकी आप किसको दे रहे हैं? धमकी किसी आप इस देश को धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं दे रहे, लेकिन एक एडवाइस कर रहे हैं। ये एडवाइस है, ये एडवाइस है। आपने जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट को देनी थी आपने लिख के दे दी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की एडवाइस की जरूरत नहीं है। ये एडवाइस बता रहे हैं आप ताहिर सईद, ये सेडिशन है, तिरंगे का अपमान, देशद्रोह होता है। आप ये धमकी नहीं दे सकते हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कि कोई हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं उठाएगा। इस तिरंगे को यहाँ पे थाम के रखा है। ये सेडिशन है। आप इस चीज को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ताहिर भाई, ये सेडिशन है। आप भारत के लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने की नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा मैं, बिल्कुल फैक्ट्स के हिसाब से चल रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं, मैं फैक्ट्स के हिसाब से चल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कही है उन्होंने, सिर्फ यही कहा है कि जो हमारा लिंक है, जो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हमारा लिंक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बचाने की बात की है। मुझे बताइए ताहिर भाई, मुझे ये बताइए 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत 35 से क्या संविधान में इंसर्ट नहीं किया गया? क्या 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो लिखी गई है, क्या उसको बाईपास नहीं किया गया? क्या पार्लियामेंट की इजाजत ली गई? क्या इन बातों को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता? वो क्या गलत कर रहा है, मुझे ये बताइए। देखिए, अगर आप इस मामले पे पिंडोरा बॉक्स खोलेंगे, अगर आप इस चीज के बैकग्राउंड में जाएंगे तो कई पिंडोरा बॉक्स खुल जाएंगे। तो ये एक और धमकी दे रहे हैं आप? एक और धमकी, धमकी पर धमकी। आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, दिल्ली एग्रीमेंट के पास, जहाँ से हमारा दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। मैंने दिल्ली एग्रीमेंट भी पढ़ा हुआ है 1952 का, मैंने दिल्ली एग्रीमेंट भी पढ़ा हुआ है। मुझे ये बताइए कि 35A जब अनुच्छेद 35 संविधान में लाया गया, क्या 368 की प्रक्रिया पूरी की गई, हाँ या ना? और क्या मैं एक नागरिक होने के नाते या कोई भी संस्था, भारतीय संस्था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है कि नहीं? और आप सुप्रीम कोर्ट को धमकी देंगे फिर? नहीं, सुप्रीम आप चोर दरवाजे से कानून लाएंगे? आप फिर वही बात, उसी बात को क्या फिर हम 60 साल से फिर हम गलत थे? बिल्कुल। तो क्या बिल्कुल 60 साल से गलत थे? 60 साल से नहीं, 70 साल से गलत है, जब से 370 आई है। और मैं यहां पर थोड़ा दर्शकों को और समझा दूं जिन्होंने 35A पढ़ा नहीं है। 35A के चलते अख्तियार मिलता है जम्मू कश्मीर सरकार को कि वहां का नागरिक कौन होगा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट एक दिया जाता है। अब इसका दूसरा पहलू, और इस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा शाहनवाज भाई, वहां की कोई बेटी जम्मू कश्मीर से, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सुशील पंडित, वहां की कोई बेटी जम्मू कश्मीर सूबे से बाहर किसी भी राज्य के लड़के से शादी कर लेती है तो उनकी औलादों को ये सर्टिफिकेट के फायदे नहीं मिलेंगे, वो परमानेंट रेजिडेंट जम्मू कश्मीर के नहीं माने जाएंगे। वहां पर सरकारी स्कूलों में, संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देश के बाहर का, देश के दूसरे राज्यों का कोई भी शख्स पढ़ाई नहीं कर सकता। 12-15 लाख लोग ऐसे हैं जो 1947 के गदर के बाद पीओके से भारत में आकर, जम्मू में आकर बस गए, पश्चिमी पंजाब से, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां से आकर बस गए। उनको आज तक कश्मीर का बाशिंदा नहीं माना जाता। वो देश के प्रधानमंत्री के चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। इन सवालों पर क्यों नहीं तवज्जो डाली जा सकती? सबसे बड़ा दुरुपयोग चौधरी साहब ये हुआ कि ये 54 में अनुच्छेद संविधान में चोर दरवाजे से लगाया गया और इसका दुरुपयोग करते हुए कश्मीर की सरकार ने इसको बैक डेट से 1946 को कट ऑफ पॉइंट बना दिया कि कब वहां के नागरिक माने जाएंगे। आज तक कोई कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता है क्या?
और मैं इसमें एक और बात जोड़ दूं इससे पहले कि विजय शंकर तिवारी आप आए। 1957 में महामारी फैली थी और पंजाब प्रांत के वाल्मीकि समाज के लोगों को वहां पर साफ सफाई के लिए बुलाया गया था और कहा गया था कि आपको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आज तक उनकी जनरेशंस सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम कर सकते हैं और सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिल सकती जम्मू कश्मीर में। ये नाइंसाफी क्यों? ये और इस पर आवाज क्यों नहीं हनन उठाई है, जाएगी? मानवाधिकारों का हनन है। और किसी भी बात पर अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं ताहिर भाई तो प्लीज पॉइंट दैट आउट। विजय शंकर तिवारी। संदीप जी, ये जो तिरंगा के विषय में ले रहे हैं, आपने दो बातें की थी। एक तो वहां कोई रह नहीं सकता है, दूसरा तिरंगे का अपमान हुआ है। ये इस तिरंगे के लिए इस देश के नौजवान अपनी जान न्यौछावर करते हैं। जो सेना हमारी है इसी तिरंगे के लिए वहां खड़ी रहती है और यहाँ धमकी दी जाती है। इसलिए इस प्रकार की धमकी इस देश का कोई भी व्यक्ति दे तो उसको उसका जो भी दंड है, अगर मुख्यमंत्री हैं मुझे लगता है उनको निकलना चाहिए वहां से। उनको तो ये बीजेपी को सलाह दीजिए ना। मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं। भाई को अभी तक अपमान और दूसरा, अभी हमारे आलोक जी बड़ा शोर मचा रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ये विश्व बेल बोया किसने था? आज कश्मीर का जो करेक्शन तो हो सकता है। मैंने बोला आपके सामने, मैं उसको कोताही नहीं बरती और हमने बहुत लंबी बात कर रहे थे अभी बड़े कानून बताए, लेकिन वो कानून कौन लाया? केवल एक परिवार को सत्ता दिलाने के लिए आपने देश के एक पूरे हिस्से को आज कहां फेंक दिया आलोक जी? ये आपको देश को बताना चाहिए। कहां उत्तर बिल्कुल देना चाहिए आपको। एक परिवार को वहां बिठाने के लिए, उस परिवार के कारण आज जम्मू कश्मीर में लाखों पंडित, लाखों हिंदू निकल करके आज दर बदर हो गए। वो आपको तो आलोक शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं तो शाहनवाज मैंने बोला इस देश में तिरंगे का अपमान जो भी करेगा उसको उसका दंड मिलना चाहिए। और दंड क्या है? दंड क्या? या तो अपमान कहने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं कि तिरंगे का अपमान जो भी करेगा, चाहे मुख्यमंत्री करें चाहे कश्मीर का नागरिक करे, तो उसको समान। तिरंगे का अपमान सेडिशन होता है, देशद्रोह है, मानेंगे ये बात की नहीं? शाहनवाज भाई मुझे बात करने दीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। दो बातें यहाँ हुई है, थोड़ा 1 मिनट का समय दें। तिरंगे के लिए, ध्वज के लिए एक अलग से कानून बना हुआ है। किसी को भी इस देश में उससे एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता है। महबूबा मुफ्ती को भी नहीं। कोई झंडा उल्टा भी पकड़ ले ना, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या शाहनवाज हुसैन भी हो, कोई भी इसके अपमान की इजाजत नहीं है। तो अपमान किया है कि नहीं? फिर से मेरा सवाल उल्टा 23वीं बार पूछ रहा हूं आपसे, झंडा महबूबा मुफ्ती ने अपमान किया है कि नहीं राष्ट्रध्वज का? मैं आपसे कहूं, उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने कहते हुए कहा कि इसी 35A की वजह से झंडा लहराया जा रहा है। 35A नहीं होगा तो जो अलगाववादी हैं इस टाइप के लोग अपमान नहीं मानते, को बढ़ावा मिलेगा। तो इसे अपमान नहीं मानते आप? तो इसे अपमान नहीं मानते, राय मानते हैं। मैंने आपसे ये कहा ना कि आप ये बात, एक तिरंगे झंडे के लिए एक रूल बना हुआ है, किसी को भी अपमान का अधिकार नहीं है। वो मंत्री हो या संतरी या आम आदमी, उसको तिरंगे के लिए अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी की राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, कश्मीर कमेटी। मैं, नड्डा जी, रविशंकर जी, राजनाथ सिंह जी की क़यादत में पूरे कश्मीर में जाकर देख कर आए हैं। सही कहा यहाँ पर पंडित साहब ने कि आज जो 47 से भी लोग आ गए, आज वही घर हैं, वही फूस टाइप के घर हैं। आप जाके देखेंगे तो आंख नम हो जाएंगे। अरे शाहनवाज भाई, वो देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में वो मुख्यमंत्री वोट कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा में नहीं कर सकते। ये बात जो कही है, ये पंडित साहब ने सही कही। ये किसके वजह से हुआ है? अब मर्ज जो वजह है आज, अब आप सरकार में हैं, दौर अब आप कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे? नहीं संदीप भाई, पिछले 20 साल में 3 बार ऐसा मौका हुआ है। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब की सरकार थी, यहाँ पर वीपी सिंह की सरकार थी, जब बीजेपी का सपोर्ट था। आपने क्या किया? उसके बाद 6 साल तक अटल जी की सरकार रही। शहनवाज भाई 1 मिनट, शहनवाज भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, 1 मिनट। हर चीज को कह देना 47 में गलती हो गई थी। अरे भाई गलती रही होगी, लेकिन उसके आधार पर जो समय था, की गलती तो आपने मानी भी है। जो जिस तरह का उस समय पर समय था, निर्णय लिया गया, क्या उस समय पर पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट था? क्या आतंकवाद था?
लेकिन आज जब मौका था तो आपकी सरकार पीछे क्यों भाग गई? सुप्रीम कोर्ट में 2.5 साल से अगस्त 2014 से केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा और नहीं दिया यहां गया। पर जिस एनजीओ ने यह याचिका दायर की उसका अध्यक्ष यकायक रातों रात मार दिया जाता है दिल्ली उसका में, अध्यक्ष राजधानी दिल्ली में मरा। और उसके जब श्रीनगर में वो अपना सपोर्ट वहां पर लेकर अपना ऑर्गेनाइजेशन का कैंप कर रहा था, एक बीजेपी के लीडर ने उसको बहुत समझाया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। जो बीजेपी का शीर्षस्थ नेतृत्व है, संदीप कुलकर्णी नाम का व्यक्ति था, वी द सिटीजन्स का जो प्रेसिडेंट था। अगर आपको मालूम है तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आप इस तरह का मिथ्या आरोप मत लगाइए। सर मिथ्या नहीं, मैं बता रहा हूँ। 8 दिसंबर को आपने नॉर्थ दिल्ली के अंदर 8 दिसंबर को उसकी डेथ हुई, 6 को वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। आप मुझे जवाब देने देंगे? जी 20 सेकंड मुझे इमामुल नबी के पास जाना है। 20 सेकंड शाहनवाज भाई पर सवाल जी। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं, सिर्फ बीजेपी पे इल्जाम लगा के भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। नहीं, भाग नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। संदीप कुलकर्णी नाम का व्यक्ति था, नासिक का रहने वाला था। मैं सर ये जो सवाल मैं बोल रहा था, आलोक जी ने समय ले लिया, कहा कि मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल लिया और मैं उस विषय को समाप्त अपनी बात जारी कीजिए। मैं आपसे कहूं कि जब हमने वो जाकर देखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का मैनिफेस्टो अलग है। सर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये कहा गया है कि हम 370 की रक्षा करेंगे। अरे साहब, 6 अक्टूबर 2015 मंगलवार नहीं तो वहां का लॉ मिनिस्टर कहता है कि हमारी सरकार इसलिए है कि हम 35A की रक्षा कर सके, और आपके मंत्री वहां पर बैठे थे। 26 जनवरी 2016 मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने बयान दिया सेम, और बीजेपी खामोश। पॉइंट खो रहे हैं। मैं खो नहीं रहा हूँ, पूरा करने दीजिए। आपने मुझे कहा मैं चुप हो गया था, और मैं आपको कह रहा हूँ आप चुप नहीं हो रहे हैं। चुप हूँ, बोलिए। तो तरीका नहीं है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने देश के हित में पूरा प्रोपेगेंडा जो दुनिया में पाकिस्तान और अलगाववादी कर रहे थे, सरकार बनाई। 29 अगस्त हमने 370 पर बीजेपी का स्टैंड 35 स्टैंड, हमने कोई स्टैंड नहीं बदला। आज भी बीजेपी का स्टैंड है 370 पर। जो हमारा स्टैंड पहले दिन था वो आज भी है। 35 पर आज भी हमारा वही स्टैंड है। हम तिरंगे पर वही स्टैंड है। हम जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की लगाई हुई आग को शांत कर रहे हैं। 1 मिनट। आपके गलतियों की वजह से जो आज जम्मू कश्मीर का बुरा हाल हुआ, उसको नरेंद्र मोदी जी आपकी की हुई नाइंसाफी को इंसाफ में बदल रहे हैं। इसलिए प्रोपेगेंडा मत कीजिए और चार मत कीजिए। ये मत कहिए कि बीजेपी की वजह से गलती हुई। शाहनवाज भाई 16 जुलाई को बीजेपी ने अपना रंग बदला गिरगिट की तरह। इमामुल नबी को जरा 16 जुलाई 2017 इमामुल नबी, मुझे ये बताइए ये तिरंगे का अपमान किया गया है या नहीं? ये सरासर धमकी दे रही है कि महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार को, भारत को कि 35 से हटाया या सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाया जाए, इसको आगे बढ़ाया गया तो कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। ये धमकी नहीं तो और क्या है? ये दोनों तंजीमें चाहे बीजेपी हो या पीडीपी हो, इन्होंने हमेशा लोगों को धोखा किया है। मैं आपको बताऊं कि इस पार्टी ने तो पहले सेल्फ रूल के लिए वोट दिया है। ज्वाइंट असेंबली पाकिस्तान, ये आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की असेंबली को ज्वाइंट करने का वादा किया था। इन्होंने डुअल करेंसी का भी वादा किया था, तभी इनको ये वोट आए हैं। तो आज हमने आपको पहले सवाल मेरा ये इनामुल नबी, क्या महबूबा ने तिरंगे का अपमान किया है या नहीं किया है? देखिए, वो आप बेहतर हमसे जान सकते हैं। अगर उन्होंने कोई राय दी है, महबूबा जी ने राय दी है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई ये राय है कि धमकी है? वो जो आप समझे, धमकी समझ लीजिए या राय समझ लीजिए। हाँ, तो बोली कह रहे हैं धमकी समझ लीजिए, इसका मतलब धमकी दिया आप लोगों ने। खाते कांग्रेस यहाँ से हिंदुस्तान का है और गुणगान करते हैं आप पाकिस्तान का। जी, किसको धमकी दे रहे हैं आप? ये पीडीपी से जुड़े हुए नहीं है। मैं पीडीपी से जुड़ा नहीं हूँ। ये राशिद इंजीनियर की पार्टी के हैं, सेपरेटिस्ट। मैं आपको बताऊं कि ये जो पंडित जी हमारे साथ बैठे हैं, वहाँ इनसे पूछे क्या इस फेवर में है कि 35 से हटना चाहिए या रहना चाहिए। सुशील जी बताए। सुशील पंडित रिस्पॉन्ड। बिल्कुल हटना चाहिए। ये चोर दरवाजे से लाया हुआ कानून है। इसमें संसद को अंधेरे में रखा गया है।
ये संविधान की प्रतियों में छपता तक नहीं था। कई रिटायर्ड जजेस हैं, जोरेस हैं, जिनको पता नहीं था कि ये कानून बना हुआ है देश में। ये बिल्कुल सरासर धोखाधड़ी है हमारे संविधान के साथ और हमारी संसद के साथ। ये उठा के लाए हैं, आपको मैं पहले हिस्ट्री बताऊं। ये पंडित जी एक थे जिनका नाम जयलाल सिंह था। वो महाराजा के पास गए 1927 में। उन्होंने उनको कहा ऐसा आप कानून इंट्रोड्यूस कर लीजिए जिससे जो इंडियन आप 1927 में जाएंगे, कितने कड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। मूल सवाल क्या महबूबा मुफ्ती ने अपमान किया। और शाहनवाज हुसैन और विजय शंकर तिवारी दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शाहनवाज हुसैन, ये सिर्फ तिरंगे इनामुल नबी को आदत है देश को और विषय को भटकाने की। नहीं इनामुल नबी हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को, पत्थर फेंकने वालों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। टेलीविजन पर भी आकर भारत के विरोध में आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। इनका तो काम ही यही है, इनामुल नबी का काम यही है, पूरे देश में आकर टेलीविजन पर टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिज्म के पाकिस्तान के हितों की रक्षा करनी। इनके जो नेता हैं इंजीनियर राशिद, वो चुनाव लड़ते हैं भारत के संविधान को कसम खा के, और वहां पर भारत के खिलाफ जितनी भाषा बोल सकते हैं इंजीनियर रशीद बोलते हैं, इनामुल नबी बोलते हैं। इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। यही लहराएगा कश्मीर में, शाहनवाज हुसैन और रहेगा। मुद्दा इनामुल नबी नहीं है, मुद्दा महबूबा मुफ्ती है। बारे में गलतफहमी पैदा मुद्दा महबूबा मुफ्ती है। माफी चाहूंगा। शाहनवाज हुसैन, मेरा सवाल सुनिए। बात कर रहे हैं नहीं, इनामुल नबी और राशिद इंजीनियर है। मेरा सवाल महबूबा मुफ्ती से जुड़ा है और ये सिलसिला सिर्फ तिरंगे के अपमान तक नहीं थमता है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहनवाज हुसैन और मैं 35 से सुन तो लीजिए मैंने सुनेंगे कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति हो वो कानून फॉलो करेगा। सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे जरूर। सवाल बीजेपी के लोग बड़े पेशेंट होते हैं। हाँ, विजय शंकर तिवारी और आपसे ही ये सवाल है। ये तिरंगे के अपमान तक मसला महदूद नहीं है शाहनवाज भाई। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जिस बात की ताल ठोकते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में और देश में कि देखिए ये हुर्रियत, जो आपने इनामुल नबी उनके नेता पर भी आरोप लगाया, ये पाकिस्तान के दलाल, ये पाकिस्तान की कठपुतली, ये जो पाकिस्तान के नाम पर हवाला करते घूमते थे, पत्थरबाजों को उकसावा देने वाले हुर्रियत के नेता हमने कैद कर लिए। अब शिकंजा सुनिए, पकड़ा है, जेल के सलाखों में डाला है। उसको पकड़ने के बाद आप सुनिए ना, देश तोड़ने की साजिश कर रहे थे, उनको जेल के सलाखों में पहुंचाया। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है? ये कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रोसीजर है, प्रशासनिक कदम था, इससे समस्या का कोई समाधान नहीं। नॉर्थ पोल साउथ पोल हो रखा है दोनों घटकों के बीच में। प्रशासनिक कानून काम करता है। हाँ। मैं आपसे कह दूं, हाँ। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं हमने NIA ने उन लोगों को पकड़कर जेल के सलाखों में डाला। कह रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो था, कोई बड़ी बात नहीं, जैसा कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। की हत्या की थी, आज उसको जेल के सलाखों में हमने डाला है। शाहनवाज भाई, पाकिस्तान से जो हवाला से पैसा लाकर कश्मीर को बर्बाद करेगा, कार्रवाई हमने की है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बता रही है। और शाहनवाज भाई कार्रवाई की, सुनिए शाहनवाज भाई, जब NIA इन आरोपियों को लेके एयरपोर्ट गई, जब NIA इन आरोपियों को लेके एयरपोर्ट पहुंची दिल्ली लाने के लिए, तो इसी महबूबा मुफ्ती ने अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को एयरपोर्ट भेजा और NIA के इस काम में दखल डाला, बोला आप इन्हें कश्मीर से बाहर नहीं ले जा सकते। हुर्रियत के इन नेताओं की तरफ से उन्होंने दखलंदाजी की NIA के काम में। उनसे जवाब तलब किया जाए कि जब NIA अपना काम कर रही थी तो उनके काम में क्यों हस्तक्षेप किया गया। ये राष्ट्रद्रोह का काम कर रही है वहां की मुख्यमंत्री। न केवल धमकियां दे रही हैं, न केवल इनको प्रशासनिक कार्रवाई बता रही हैं, बल्कि वो उनके काम में दखल दे रही हैं, और वो भी अपनी राजनीतिक स्थिति का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला काम हो रहा है क्या विजय शंकर तिवारी? NIA सरकार बीजेपी PDP की बोली अलग अलग, किसी का दखल कबूल नहीं करती है। हम लोगों ने कार्रवाई की। पंडित साहब ने पहले ही प्रोग्राम में हम लोगों से पूछा
कब कार्रवाई करेंगे? अब तो कार्रवाई की हमने। बिट्टा कराटे हो या फंटूस हो या शब्बीर शाह हो, सबको जेल के सलाखों में भेजा और एक बचेगा नहीं। जिस हम किसी को न फंसाते हैं और किसी को बचाते हैं। उससे कोई बड़ी कार्रवाई मानने से महबूबा मुफ्ती इनकार करती हैं और दखल देती हैं, जैसा सुशील पंडित ने कहा। एक मिनट, आलोक जी वो बैठे हुए हैं ना काम को, देखिए वो इनकार। विजय शंकर तिवारी को बोलने दीजिएगा। विजय शंकर तिवारी, कार्रवाई तो हुई है ना, आप ये तो नहीं कहेंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे ना आपने कार्रवाई नहीं की। जी विजय शंकर तिवारी जी, महबूबा कुछ चीजों का जितना आक्रोश देश भर में है, कुछ चीजों का आलोक जी के जोर से बोलने का भी उतना ही आक्रोश देश में है। ये सारी परिस्थितियां जो आज पैदा हुई हैं और जो कहा जाए, नहीं आलोक जी आप बच नहीं सकते, आलोक जी आप बच नहीं, आलोक जी ये 35 दिया किसने? ये सारे कानून बनाए किसने बनाए? तोड़ने का आप क्या सीख रहे हैं? आप क्या सीख रहे हैं? एक परिवार को सत्ता देने के लिए सारे देश को आप छोड़ दिया। आप क्या सीख रहे हैं? किसने सीखाया? मैं कहता हूँ कि मुफ्ती ने बताया है और आप देश में आपको माफ नहीं करेगा। मैंने सरकार के मुखिया को बोल दिया है और उसने एनजीओ के अध्यक्ष को मरवाया। ये 35 किसने दिया? आप लोग 30 चलाते हैं, किसने दिया? सारे कश्मीर को आपने झोंक दिया। आप क्या जोर से बोल रहे हैं? केंद्र सारा देश आपको माफ नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की जनता छोड़िए, सारा देश आपको माफ नहीं करेगा। सारा देश को आपने झोंक दिया। विश्व हिंदू परिषद की बात छोड़िए आप, मैं देश का नागरिक हूँ, धरना के प्रवक्ता के नाते देश का नागरिक हूँ, केंद्र जिम्मेवार नागरिक के 35 में हटनी चाहिए। आपने कश्मीर को झोंका, सारे देश को झोंक दिया। आप लोग नहीं 35 आप लोग बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री को देखिए, प्रधानमंत्री देखिए आपका केवल एक सत्ता को लालच देने के लिए, एक सत्ता को लालच देने के लिए केवल ये बता दीजिए 29 अगस्त को तारीख लगेगी क्या विश्व हिंदू परिषद मोदी साहब से कहेगी? मैं 35 को हटाइए। होते कौन है? कौन होते हैं? मैं हिंदुस्तान का नागरिक कहने के अधिकारी भी नहीं है और मैं कह रहा हूं होते भी कुछ नहीं है। आप लोग कुछ नहीं होते। ऐसे लोगों को सत्ता पर आपने बैठाते हैं कश्मीर, दो चेहरे हैं। आज कश्मीर की जो व्यवस्था है 16 जुलाई को आप केंद्र सरकार का हलफनामा समझ देखिए जाकर आपको शर्म आएगी। आप बीजेपी को डिफेंड करने के लिए जिंदगी में नहीं आएंगे। आप तो शर्मिसाल भी नहीं हुए। 16 जुलाई का केंद्र सरकार अभी तक ये बेशर्म हो गए, कभी नहीं आई। कश्मीर वालों को बोल रहे हैं 370 पर इतने जब आक्रामक उत्तेजित संघ परिवार हो जाता है। शाहनवाज हुसैन, आपसे और विजय शंकर तिवारी, इन दोनों को एक बार जरा स्क्रीन पर रखिए। शाहनवाज भाई, एक अनुच्छेद है 371, 370 के बाद ही आता है। 371 A, B, C, D, E, F, G शुरू होता है कर्नाटक से, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरा पूर्वोत्तर भारत भी उसकी जद में आ जाता है। तमाम राज्यों में 370 जैसे ही प्रावधान कुछ सिलेक्टेड एरियाज में और कुछ जनजातियों के लिए दिए गए हैं। 370 हटे तो 371 भी हटे? गलत कह रहा हूं क्या मैं? अब ये तो आपका एक अलग सा सवाल है। अलग सा? 370 और 71 को फर्क है इनमें? अलग से चर्चा कर लीजिए। हाँ। 300 आपने ये बहुत फर्क है। 370 और 71 में बहुत फर्क है। 370 धारा पूरे समाज को बांटने वाली है और 371 जो है उन ट्राइब्स की रक्षा करने वाली है। अच्छा, इसलिए उसको जोड़कर ये चर्चा मत कीजिए। सुशील पंडित सर ला रहे हैं। मैं पूरी तरह अलग से आपसे, संदीप जी आप सीनियर आदमी हैं, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। किस तरह उन राज्यों को जोड़ा है जी, किस तरह सिक्किम को जोड़ा है, किस तरह अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ा है। हाँ। ये जब डिबेट शुरू होती है ना गोवध वाली, हाँ। तो लोग कहने लगते हैं वहां भी करो वहां भी करो। ये इसी टाइप की आपकी डिबेट है जी, कि जब सुशील पंडित रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 371 भी करो जी। सुशील पंडित रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 370 धारा जो अगर नेहरू जी ने तब नहीं लगाई होती तो आज कश्मीर पे कोई चर्चा ही नहीं होती। जी, सुशील पंडित 370 लगाया ही गलत था। अरे सर, अब उसी के लिए हमने अपने प्राण की आहुति दी है। भाग गए। देखिए, आप जबरदस्ती कांग्रेस को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हालात अलग थे। आज जब मौका आया तो सरकार खड़ा कर रहे हैं। हम सरकार भाग गई। 16 जुलाई का एफिडेविट सरकार का लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आपने लगा दिया। आप 16 जुलाई अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, एफिडेविट पढ़िए। आग आप लगाएंगे, हम दमकल हैं क्या?
यानी आप आग लगाए, हम उसको बुझाएं। चौधरी साहब, मैं आपके दर्शकों के लिए, आप जहर के बीच आप लगाई, एक मिनट रुकिए सुशील पंडित। शाहनवाज भाई, मैं न्यूज 24 के दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात साफ कर देना चाहता हूं। धारा 370 जैसा और कोई कानून भारत के संविधान में नहीं है, और इसका एकमात्र कारण यह है कि ये धारा 370 ही है। भारतीय संसद, जो हमारी सार्वभौम सर्वोच्च संस्था है, जिसका पूरे देश के चप्पे चप्पे पर अधिकार है कानून बनाने का, वो संसद जो हमारे पूरे लोकतंत्र की जुबान है, उसके अधिकार क्षेत्र से कश्मीर को बाहर रखने वाली धारा है 370। कम से कम 100 ऐसे कानून हैं इस संविधान में जो भारत में लागू होते हैं, लेकिन कश्मीर में इसलिए लागू नहीं हो पाते क्योंकि धारा 370। तो फिर 370 कब हटेगी शाहनवाज भाई? चलिए 370 371 की चर्चा हो गई, तो कब हटाएंगे? मैं ये सही कहा, मैं यही बात कह रहा था जो सुशील पंडित जी ने कहा। हाँ। कि 370 और 71 की चर्चा को बराबरी नहीं, वो कभी करेंगे, वो करेंगे। सही कहा इन्होंने। हाँ। कि मैंने आपको मौका दिया उस पर। मेरा सवाल सीधा 370 कब हटेगा? 370 कब हटेगा? कांग्रेस की पैदा की हुई धारा 370 कब हटेगा? तो कब हटेगा? धारा को अन्य चीजों से तुलना मत कीजिए। तो कब हटेगा? 35 से और 370 जो कांग्रेस ने किया, तो कब हटेगा? आज लाखों लोग जो पाकिस्तान से आए, कब हटेगा? पंजाब चले गए, उनको नागरिकता मिल गई। कब हटेगा? चले गए हरियाणा आ गए, उनको मिल गई। और जो बगल में रह गए कश्मीर में, 370 कब हटेगा? आज भी रिफ्यूजी बन के रह रहे। 370 कब हटेगा? अधिकार नहीं है। 370 कब हटेगा? 16 जुलाई को मौका था सरकार के पास, सरकार पीछे हट गई। मैं आपसे कि कहीं जम्मू कश्मीर की सरकार ना गिर जाए, पीडीपी बुरा ना मान जाए। ये आलोक जी कह रहे हैं 60 साल की हुकूमत में लगाने वाले, उसको बढ़ाने वाले, इन्होंने कुछ किया नहीं। हमसे ये कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं बीजेपी ने कभी भी अपने स्टैंड को डायल्यूट नहीं किया। 370 कर दिया आपने, लेकिन उसके लिए परिस्थिति का निर्माण करेंगे, उसके लिए परिस्थिति का निर्माण करेंगे। आज की परिस्थिति में वो, आज की परिस्थिति में वो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है या परिस्थिति बिगड़ रही है? जब सुशील पंडित, परिस्थिति का निर्माण हो रहा है 370 हटने के लिए। 35A पर बवाल है, ये 370 पर बवाल नहीं। में लेकर क्या परिस्थिति का निर्माण हो रहा है? 370 खत्म करने का तैयार नहीं, तिरंगे का अपमान हुआ है। परिस्थिति नहीं है। प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर, 35A जैसी विकृति 370 धारा के कारण ही आई। इसी धारा के कारण देश ने 70 साल में कश्मीर में और विकृतियां देखी हैं। आप जानते हैं 1988 में संसद ने एक कानून पास किया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। वो कश्मीर पे लागू नहीं है। उसी एक्ट के तहत कितने मंत्री, कितने सांसद, कितने ब्यूरोक्रेट जेल गए, 2G में, कोल स्कैम में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। लेकिन क्या कश्मीर के राजनेता, क्या कश्मीर के अफसरशाह पाक साफ है, दूध के धुले हुए हैं? उनके ऊपर ऐसा कानूनी शिकंजा नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ मॉस्क प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1988, भारतीय संसद, कश्मीर में लागू नहीं है। उसके तहत आप किसी भी पूजा पाठ के स्थान का राजनीतिक दृष्टि से दुरुपयोग नहीं कर सकते, वहां किसी अस्त्र शस्त्र का संचयन नहीं कर सकते। आज कश्मीर की मस्जिदों का दुरुपयोग हो रहा है उन पत्थरबाजों को इकट्ठा करने के लिए जो आर्मी पर पत्थर मारते हैं एनकाउंटर के दौरान। तो वहां पर भारत के ऐसे ऐसे कानून, आरटीआई आपने एक फंडामेंटल कानून बनाया, वो कश्मीर में लागू नहीं होता क्योंकि वहां का धारा 370 इजाजत नहीं देती भारतीय संसद के किसी भी कानून को वहां लागू करने में। तो ऐसी कितनी ही विकृतियां 370 के कारण आई हैं। इसके अब वक्त की कमी है, अब वक्त खत्म हो गया है। शाहनवाज भाई, आखिरी बार 35A पर यह चर्चा हुई, मेरे ख्याल से 35वीं बार पूछ रहा हूं मैं आपसे। महबूबा मुफ्ती ने 35वीं बार 35A पर महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तिरंगे का अपमान किया है क्या? जज हूँ, तिरंगे का अपमान किया महबूबा मुफ्ती ने। मैं आपको कह रहा हूँ, तिरंगा का अपमान ये देश नहीं सह सकता। बीजेपी तिरंगे के अपमान को स्वीकार नहीं कर सकती है। महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया, ये रूल बने हुए हैं। और जो रेफरेंस में उन्होंने कहा है हम सरकार में साथ हैं, लेकिन इस तरह का रेफरेंस भी उनको नहीं देना चाहिए।
पीडीपी के तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। शाहनवाज लोलुप हो गए हैं संदीप जी। आज तिरंगे का अपमान बताइए ना, पीडीपी जो कर क्या रही है, तो पसंद है उतनी ही मेरी जबान दोषी से। बीजेपी भी है, जो ये नहीं कह पा रही है कि तिरंगे आलोक का शर्मा, अपमान तो विजय कांग्रेस ने शंकर किया। तिवारी, सुशील पंडित, इनामुल नबी और ताहिर सईद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहे।